Hello guys, I'm here back with a new video. I hope you all are fine and safe. So I'm here back with a new video. आज का हमारा टॉपिक है बिगेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से बिगेस्ट डेजर्ट्स हैं जो कि काफ़ी फेमस डेजर्ट हैं और उनकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो फेमस हुए हैं. वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ की एरिया क्या है. आज हम लोग उन सभी चीज़ों, हर डेजर्ट की उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे जो कि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. सो आई विल सजेस्ट कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखो और जो स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन है वो तो ऑफ कोर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी वो भी आप काफ़ी ध्यान से सुनना, because this video is can be very helpful for you in your competitive exams. तो biggest desert in the world कौन कौन से, like Arctic desert, then Sahara desert और बहुत सारे desert हैं अफ्रीका में, अंटार्कटिका के desert, एंटार्क्टिक deserts और भी बहुत सारे deserts हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे. ओके, so let's get started with our video. फर्स्ट सहारा डेजर्ट. ये डेजर्ट कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ अफ्रीका में. यहाँ पे अब मैंने हर स्लाइड में इस डेजर्ट का लोकेशन भी, उस पर्टिकुलर डेजर्ट का लोकेशन भी मैं दिखाया है पिक्चर में, तो आप पिक्चर में उसका लोकेशन देख सकते हो. लाइक सहारा डेजर्ट यहाँ सिचुएटेड है. कहाँ पे? नॉर्थ अफ्रीका में है. नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट सिचुएटेड है. इसका टोटल एरिया क्या है जिसमें वो स्प्रेड है? दैट इज़ 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स. कितना है? 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स. तो यू कैन इमेजिन ये कितना बड़ा डेजर्ट होगा. और ये थर्ड बिगेस्ट डेजर्ट है सारे में. सारे डेजर्ट्स की अगर रैंकिंग देखेंगे उसके एरिया से तो ये थर्ड बिगेस्ट डेजर्ट है. और जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो नॉर्थ अफ्रीका में है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ये, तो ये वहाँ की 31% को कवर करता है ये डेजर्ट. कौन सा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट. ओके, और ये लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन सा है? दैट इज सहारा डेजर्ट. जो कि आपको यहाँ पे डेजर्ट का लोकेशन याद रखना है. वो कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ अफ्रीका में सिचुएटेड है. ओके, और इस डेजर्ट में कौन, मतलब कैसे यहाँ पे ह्यूमन रहते हैं, सर्वाइव करते हैं या नहीं करते, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर डेजर्ट का. तो यहाँ पे ह्यूमन हैव लिव्ड देयर फॉर एटलीस्ट 10,000 ईयर. तो 10,000 ईयर्स तक यहाँ पे ह्यूमन रहते थे, बट विथ सम 30,000 पेट्रो गिल्फ्स रिमेनिंग एज एविडेंट. तो यहाँ पे अब लोग नहीं रहते, लेकिन कुछ 10,000 साल रहे थे, उसका हम लोग को एविडेंस मिला है. किससे? 30,000 पेट्रोगिल्फ. वहाँ पे पेट्रोगिल्फ्स पाए गए हैं रिमेनिंग, जो कि एविडेंस है, जो कि वो ह्यूमंस जो थे उनके रिमेन्स एविडेंस है हमारे, वो दिखाने के लिए कि यहाँ पे ह्यूमंस हुआ करते थे. और इस डेजर्ट के बारे में यहाँ का जो रीजन है वो काफ़ी फर्टाइल रीजन है, जो रीजन यहाँ का मेडिटेरियन कोस्ट में आता है, मेडिटेरियन सी कोस्ट में, वो रीजन इस डेजर्ट का काफ़ी फर्टाइल रीजन होता है. और ये रेड सी से लेकर ईस्ट एंड द मेडिटेरियन इन द नॉर्थ टू अटलांटिक ओशन, वहाँ तक ये स्ट्रेच हुआ हुआ ये डेजर्ट. कहाँ से? रेड सी इन द ईस्ट से लेके मेडिटेरियन इन द नॉर्थ टू अटलांटिक इन द वेस्ट, इतने तक ये डेजर्ट, सहारा डेजर्ट स्ट्रेच्ड है. और ये सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड है. सहारा डेजर्ट जो है वो सेवरल ग्रुप्स में डिवाइडेड है. वो कौन से ग्रुप्स हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है याद रखने के लिए. तो वो कौन कौन से ग्रुप है? वेस्टर्न सहारा डेजर्ट, सब सहारन डेजर्ट, और फिर सेंट्रल अहागर माउंटेन्स, तिबेटी माउंटेन्स, एयर माउंटेन्स, टेंड्रा डेजर्ट, लेब्यान डेजर्ट. इन सभी पार्ट्स में ये सहारा डेजर्ट डिवाइडेड है. ओके, तो अब आपको इस स्लाइड में याद क्या रखना है वो आपको देखना है. सबसे पहले तो आपको इसका लोकेशन ऑब्वियसली याद रखना है कि सहारा डेजर्ट कहाँ है. दैट इज़ इन नॉर्थ अफ्रीका. टोटल कितना एरिया कवर करता है? दैट इज़ 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स. ओके, और ये थर्ड बिगेस्ट डेजर्ट है. अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि विच इज़ द थर्ड बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो दैट इज़ सहारा डेजर्ट. आपको ये सहारा डेजर्ट याद रखना है कि थर्ड बिगेस्ट डेजर्ट है. और ये लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है वर्ल्ड में. अगर आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन सा है, तो दैट इज़ सहारा डेजर्ट अगेन. और
इस डेजर्ट में ह्यूमंस कब तक सर्वाइव किए, दैट इज़ 10,000 ईयर्स, जो कि हम लोगों को कैसे पता चलता है, थ्रू एविडेंस। ऐसा कहा गया कि यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव किए थे 10,000 ईयर्स, ठीक है। तो ये था सहारा डेजर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा है कलहारी डेजर्ट। कलहारी डेजर्ट अब हम लोग देखेंगे ये कहाँ का, ये साउथ अफ्रीका का डेजर्ट सिचुएटेड है। अगर यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट किया, इसमें आप देख सकते हो। तो ये कहाँ का डेजर्ट है, साउथ अफ्रीका का डेजर्ट है ये कितना एरिया कवर करता है, दैट इज 3,60,000 स्क्वायर माइल्स। कितना, 3,60,000 स्क्वायर माइल्स करता है। और ये वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट डेजर्ट है। कहाँ पे, सेंट्रल सदर्न अफ्रीका में। कहाँ सिचुएटेड है, सदर्न अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में। आप मैप में देख सकते हो कि सेंट्रल में दिख रहा है आपको, सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है, ओके। और ये कितना एरिया, 3,60,000 स्क्वायर माइल्स एरिया कवर करता है। और ये वर्ल्ड 6th बिगेस्ट डेजर्ट है। क्या रैंकिंग है इसकी, 6th बिगेस्ट डेजर्ट है। और ये ना, इसे पूरी तरह से डेजर्ट नहीं कहा गया, इसे सेमी डेजर्ट कहा गया है। और डेजर्ट यूजुअली क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेन बहुत मतलब रेन नहीं के समान होते हैं। बट यहाँ पे 5 to 10 इंचेस ऑफ रेन एवरी ईयर ऑन एवरेज देखा जाता है। कितना, 5 to 10 इंचेस ऑफ रेन एवरी ईयर। ये काफ़ी कम हुआ, लेकिन फिर भी डेजर्ट के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो ये बहुत होगा, ठीक है। और ये डेजर्ट है, इसे सेमी एरिड डेजर्ट सैंडी कहा गया है, सेमी एरिड सैंडी डेजर्ट कहा गया है, ओके। और काफ़ी सैंड, यहाँ की सैंड के लिए ये काफ़ी फेमस है। यहाँ की सैंड बहुत अच्छी सैंड मानी जाती है। और इस डेजर्ट का जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज ऑफ डेजर्ट इज़ बाय ड्राई वैलीज। यहाँ का जो ड्राई वैलीज के थ्रू इसका ड्रेनेज होता है, जो भी रहता है। और मेनली ड्रेनेज में क्या रहता है, लार्ज सॉल्ट पैंस और मगाकाडी पैंस होता है, वो बोट्सवाना में रहता है वो। तो ये सब यहाँ पे जो एक ओनली परमानेंट रिवर जाता है वो क्या है, दैट इज़, वो रिवर का नाम ओकोवांगो। ओकोवांगो जो यहाँ का परमानेंट रिवर है, जो कि इस डेजर्ट से फ्लो करता है, ओके। और कुछ एंशिएंट ड्राई रिवर वेट्स भी इसमें हुआ करते थे, लेकिन अब वो नहीं दिखते। लाइक ओमुरम्बा एक एग्जाम्पल है उसका, लेकिन अब वो दिखते नहीं है। तो आपको मेनली स्लाइड में जो आपको रिमेंबर करना है, तो वो डेजर्ट कहाँ सिचुएटेड है, साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में। आप ये भी याद रख सकते हो कि सेंट्रल सदर्न अफ्रीका में कलहारी डेजर्ट सिचुएटेड है। टोटल 3,60,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है। और वर्ल्ड में 6th बिगेस्ट डेजर्ट है। क्या रैंकिंग है इसकी, 6th बिगेस्ट डेजर्ट है, ओके। और इसे सेमी डेजर्ट कहा जाता है, जो कि 5 to 10 इंच ऑफ रेन एवरी ईयर, एवरेज ऑन एन एवरेज 5 to 10 इंच रेन रिसीव करता है, ओके। सो ये था हमारा कलहारी डेजर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट वी विल सी दैट इज़ अंटार्कटिक। अंटार्कटिक पार्ट में अब हमारा जो डेजर्ट आता है हम लोग वो देखेंगे। तो वो कौन कौन सा है, विल सी है। तो अंटार्कटिक इज़ मेनली अ पोलर डेजर्ट, ओके। यहाँ पे इसको पोलर डेजर्ट के नाम से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पोलर डेजर्ट के नाम से, क्योंकि यहाँ पे रेन नहीं होती है, थोड़ी सी भी पानी नहीं बरसती है। और स्नो अलॉट, इट डज नॉट रेन और स्नो अलॉट देयर, मतलब यहाँ पे कोई बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। और यहाँ लेकिन अगर कभी स्नोफॉल होता भी है तो स्नो डज नॉट मेल्ट, स्नो मेल्ट नहीं होता है। और ये काफ़ी ईयर लेके काफ़ी लार्ज स्नो में बदल जाता है, मेल्ट नहीं होके काफ़ी लार्ज स्नो में बदल जाता है। और थिक शीट्स ऑफ आइस, जो कि ये थिक शीट्स ऑफ आइस हम लोग इसको क्या कहते हैं, आइस शीट्स के नाम से, आइस बर्ग्स या आइस सेल्व्स। यही इसलिए कहा जाता है कि अंटार्कटिका इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ आइस इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस सेल्व्स और आइसबर्ग्स। क्यों होता है, मैंने रीज़न बताया कि जब भी यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो इधर का आइस कभी मेल्ट नहीं होता है, वो जब मतलब कलेक्ट होते होते बड़े शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ग्लेशियर, आइस सेल्फ या आइसबर्ग्स के नाम से जाना जाता है, ओके। देन अंटार्कटिका इज़ नोन एज कोल्ड डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, स्नोफॉल होते रहता है और स्नो मेल्ट नहीं होता, उस कारण से भी ये काफ़ी कोल्ड रहता है, ओके। इन टर्म ऑफ शेयर साइज द अंटार्कटिक डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ। तो अगर हम लोग शेयर साइज के मामले में देखें तो ये जो अंटार्कटिक डेजर्ट है ये सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है अर्थ पे, ठीक है। मेजरिंग अ टोटल ऑफ 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल कितना एरिया
एरिया कवर करता है, दैट इज़ 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी कम है, बस लेस देन 0.0% है पर स्क्वायर मीटर। और पॉपुलेशन यहाँ की हार्डली 1000 to 5000 मिलेगी, वो भी सीजनल मिलती है, हमेशा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ओके, और यहाँ की एरिया अब मैंने बता दिया 13.8 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर है। तो मेनली अब आपको इस स्लाइड में याद क्या रखना है, अंटार्कटिका एक पोलर डेजर्ट है। ओके, और इसे कूल डेजर्ट भी कहा जाता है, कूल डेजर्ट के नाम से भी एब्रिएटेड है। और यहाँ पे ये पूरी तरह से मेनली आइस से ही बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे मोस्टली आपको ग्लेशियर्स, आइस शेल्फ्स, आइसबर्ग्स ऐसे दिखेंगे। और ये क्यों फॉर्म होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि स्नोफॉल होता है और जो भी स्नो होता है वो मेल्ट नहीं होता है, जिससे कि आइसबर्ग्स, आइस शेल्फ और आइस ग्लेशियर में चेंज हो जाता है। और अंटार्कटिका को हम लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा स्नोई रहता है, स्नो मेल्ट नहीं होने के कारण, इसलिए हम लोग इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और अगर शेयर साइज़ की बात करेंगे तो उस पर्सपेक्टिव में अंटार्कटिका जो है ये सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है सभी डेजर्ट में, ठीक है। और टोटल एरिया इसका कितना कवर करता है, दैट इज़ यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ 13.8। ओके, तो अगर आप यहाँ पे शेयर का मतलब अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगी कि लाइक अगर कोई किसी अमाउंट डिग्री के पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो वो शेयर साइज होता है। ओके, तो अंटार्कटिक डेजर्ट उस पर्सपेक्टिव में सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। तो ये था हमारे अंटार्कटिक डेजर्ट के बारे में। नेक्स्ट इज क्या है हमारा, नामिब डेजर्ट। तो अब हम लोग नामिब डेजर्ट के बारे में देखेंगे कि ये इनकम्पासिंग 31,000 स्क्वायर माइल्स, द नामिब डेजर्ट इज़ बाय फार द स्मॉलेस्ट। तो ये कितना एरिया में सिचुएटेड है, दैट इज़ इन 31,000 स्क्वायर माइल्स। और ये डेजर्ट कहाँ सिचुएटेड है, तो ये कोस्टल डेजर्ट है साउथ अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में कूल डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट है, सॉरी कूल नहीं, कोस्टल डेजर्ट है। ओके, तो और इसकी एरिया क्या है, 31,000 स्क्वायर माइल्स। और द नामिब डेजर्ट इज़ बाय फार द स्मॉलेस्ट, ये सभी में सबसे स्मॉलेस्ट डेजर्ट माना जाता है। और ये इको टूरिज्म से भी काफ़ी इनक्रेडिबल है, मतलब यहाँ इको टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेस से माना जाता है नामिब डेजर्ट को। और ये चूँकि ये हालांकि ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बट देयर आर रिच इंडिजिनस कल्चर, मतलब यहाँ की कल्चर काफ़ी रिच है। इंडिजिनस मतलब उनकी ओन कल्चर जो है, डोमेस्टिक कल्चर काफ़ी रिच है, सच एज हिम्बा एंड हिरोरो पीपल। यहाँ पे मेनली कौन से पीपल मिलते हैं, कौन से सोसाइटी के, मतलब यहाँ के लोग जो होते हैं उनका क्या मेनली कैसे होते हैं, हिम्बा और हिरोरो उनका नाम होता है, मतलब वैसे लोग मिलते हैं और इनका कल्चर काफ़ी रिच होता है। ओके, The region is home to numerous weird animals that have adapted to arid climate. तो जो भी arid climate में adapted animal हैं, वैसे animal यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं जो उस environment में survive कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स मिलते हैं। ओके, और ये कलहारी डेजर्ट का नेबर है। अब हम लोग आगे कलहारी डेजर्ट के बारे में भी देखेंगे। तो ये कलहारी डेजर्ट का नेबर माना जाता है नामिब डेजर्ट, क्योंकि इसके साउथ पार्ट से कलहारी डेजर्ट इसका नेबर है। ओके, और इसकी एलिवेशन है अप टू 200 किलोमीटर्स इसकी एलिवेशन है। और यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन 2 मिलीमीटर्स अराउंड रेंजेस फ्रॉम 2 मिलीमीटर्स टू 200 मिलीमीटर्स। तो कुछ एरिया में 2 मीटर्स, कुछ एरिया में 200 मिलीमीटर्स। तो इस तरीके से ये वैरी करता है एरिया बाय एरिया नामिब डेजर्ट में। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है मेनली कि नामिब डेजर्ट सबसे स्मॉलेस्ट डेजर्ट माना गया है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड इन सदर्न अफ्रीका, और वहाँ का ये कोस्टल डेजर्ट है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ अ कोस्टल डेजर्ट। और ये इको टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए भी काफ़ी फेमस है, मतलब ये काफ़ी इको फ्रेंडली प्लेस है, टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं।
और ये स्पार्सली पॉपुलेटेड, और यहाँ के जो पीपल है हिम्बा और हिरोरो पीपल्स जो भी है, उनका यहाँ का जो वो यहाँ के इंडिजिनस कल्चर को काफ़ी रिच बना के रखे हुए हैं। और ये काफ़ी वियर्ड एनिमल जो कि काफ़ी कम दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं ऐसे लोगों को ये होम देते हैं। और दे हैव अडेप्टेड टू द एरिड क्लाइमेट, मतलब ऐसे एनिमल जो कि एरिड क्लाइमेट में अडेप्टेड है वैसे एनिमल को ये होम देते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नामिब डेजर्ट। नेक्स्ट इज अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट की नाम यूजुअली आप सबने सुनी होगी, मोस्टली ज्योग्राफी में हमें अरेबियन डेजर्ट के बारे में हमारे 8-9th क्लास में पढ़ाया जाता है अरेबियन डेजर्ट। तो अरेबियन डेजर्ट एक वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट डेजर्ट है। रैंकिंग में इसकी लार्ज में मतलब कितना क्या बोलेंगे, लेंथ में अगर देखा जाए तो 4th लार्जेस्ट है। और ये स्पैन्स मेजॉरिटी ऑफ अरेबियन पेनिनसुला में स्पैन करता है, फैला हुआ है पूरी तरह। और डेजर्ट वर्चुअली कवर्स ऑल ऑफ सऊदी अरब as well as part of इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतार, यूएई एंड यमन। तो ये कौन कौन से पार्ट को कवर करता है हम लोग को देखना है। तो सऊदी अरब को वर्चुअली पूरी तरह से कवर करता है, और कुछ पार्ट्स ऑफ ईरान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतार, यूएई एंड यमन। तो इन सारे कंट्री को भी ये कवर करता है मोस्टली अरेबियन डेजर्ट। ओके, द पार्ट ऑफ द डेजर्ट ओकेजनली डू फ्रीज एट नाइट इन हायर एलिवेशन। तो ये जो डेजर्ट का पार्ट है, कुछ पार्ट है वो कभी कभी ओकेजनली फ्रिज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो रात के कारण क्यों होता है, वो हायर एलिवेशन होने के कारण ऐसा होता है। तो उस कारण से यहाँ का कुछ पार्ट फ्रिज हो जाता है। ओके, और जैसा मैंने बताया 4th लार्जेस्ट डेजर्ट है, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि 4th लार्जेस्ट डेजर्ट है। और इस डेजर्ट के यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है अरेबियन डेजर्ट के बारे में कि इस डेजर्ट के सेंटर में एक एरिया है अर-रुबल खाली के नाम से, उसको जान जाता है किस नाम से, अर-रुबल खाली, जिसे कि हम लोग एम्प्टी क्वार्टर के नाम से इंग्लिश में कहते हैं। ये वन ऑफ द कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सैंड वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड में वन ऑफ द कंटिन्यूस बॉडी, मतलब ऐसा कोई और नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सैंड जाना जाता है वर्ल्ड में। ओके, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और यहाँ का बायोम में डेजर्ट और जेरिक शर्बलैंड है मेनली। और एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है, दैट इज़ 18,55,470 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इसमें काफ़ी कंट्री आते हैं इस डेजर्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि किसको किसको कवर करता है, ये सभी कंट्री इसके अंदर भी आते हैं। ओके, तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये 4th लार्जेस्ट है एरिया वाइज। और एरिया कितना है वो मैंने आपको बताया अभी, एरिया इसका कितना है। तो नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, इसका एरिया 18,55,470 है स्क्वायर किलोमीटर। और ये मेनली किस किस कंट्री को कवर करता है, मेनली आपको याद रखना सऊदी अरब को वर्चुअली कवर करता है, और कुछ लाइक इराक, यूएई, ओमान, यमन, कतार, कुवैत, इन सभी को भी है, उनके कुछ पार्ट्स को कवर करता है। और ये डेजर्ट ओकेजनली फ्रीज हो जाता है। और इसका जो वो एम्प्टी एरिया होता है जिसे हम लोग अर-रुबल खाली के नाम से कहते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट कंटिन्यूस बॉडी है सैंड का इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। तो मेनली आपको ये अर-रुबल खाली के बारे में याद रखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में से इम्पॉर्टेंट है, उधर पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इज़ आई होप, मतलब आई थिंक आप लोगों ने मेनली इसका नाम नहीं सुना होगा, गोबी डेजर्ट का उतना ज़्यादा नहीं इसके बारे में बताया जाता है। तो ये डेजर्ट कहाँ पे, एशिया में ही डेजर्ट है ये। और ये 5th लार्जेस्ट डेजर्ट, इससे पहले जो हमने देखा वो था 4th लार्जेस्ट, और दिस इज़ 5th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, और ये इट स्पैन्स सम 500,000 स्क्वायर माइल्स इन नदर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया। तो इस नदर्न चाइना में और सदर्न मंगोलिया में कुछ 500,000 स्क्वायर माइल्स स्पैन करता है, मतलब फैला हुआ है। ओके, और इसे बर्थ प्लेस ऑफ
जेंगिस खान और एंड हिज मंगोल एम्पायर कहा जाता है। गोबी डेजर्ट जो है क्यों बेस्ट, इसको मेनली क्यों, इसकी क्या खासियत है, तो ये जेंगिस खान और उनके मंगोल एम्पायर का बर्थ प्लेस माना जाता है गोबी डेजर्ट, यहीं से उनका इमर्जेंस हुआ था। और गोबी डेजर्ट भी जो है वो काफ़ी डाइवर्स, मतलब एनिमल को एरे ऑफ एनिमल, होम टू डाइवर्स एरे ऑफ एनिमल लाइफ, काफ़ी एनिमल्स को होम देता है। दीज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है ये, बैक्ट्रियन कैमल्स, ये अलग टाइप का कैमल होता है, हम जो नॉर्मली देखते हैं वो कैमल नहीं है, बैक्ट्रियन कैमल्स इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैमल। black-tailed gazelles, wild Przewalkis horses, wild Przewalkis horses, ये अलग ब्रीड है एक हॉर्स का। एंड ओकेजनल ब्राउन बियर, ओकेजनली ब्राउन बियर भी यहाँ पे देखे जाते हैं, स्नो लियोपार्ड, उल्फ, इस टाइप के एनिमल्स जो अभी मैंने जितना बताया ऐसे को ये होम देता है, मतलब यहाँ पे ये एनिमल सर्वाइव करते हैं। ओके, और ये अपने ड्यून्स के लिए, यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, अपने माउंटेन्स और अपने रेयर एनिमल्स जैसे कि स्नो लियोपार्ड्स, यहाँ पे जो मैंने जो बताया उन सभी के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब इसे काफ़ी जाना जाता है, उसके लिए यहाँ पे टूरिस्ट भी मेनली आते हैं। और यहाँ पे जो एक गुरवान शेख खान नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी फेमस है और एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। क्या नाम है, गुरवान शेख खान नेशनल पार्क। ओके, और यहाँ पे पार्क जो है वो ऑल्सो फीचर्स डीप आइस फील्ड, यहाँ पे एक डीप आइस फील्ड इस पार्क में मिलता है और यहाँ पे डायनासोर फॉसिल्स भी देखने को मिलता है इस पार्क में। ओके, तो मेनली आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए कि 5th लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया में भी स्प्रेडेड है ये डेजर्ट, और इसे बर्थ प्लेस ऑफ जेंगिस खान और इस मंगोल एम्पायर कहा गया है। और ये अपने रेयर एनिमल्स, माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स, इन सभी के लिए काफ़ी फेमस डेजर्ट है। और यहाँ पे जो पार्क है गुरवान शेख खान नेशनल पार्क, ये भी अपने इस कारण से भी ये डेजर्ट काफ़ी फेमस है क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। ओके, सो दिस वाज अबाउट गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट वी विल सी काराकुम डेजर्ट। ओके, तो काराकुम डेजर्ट, अभी हम लोगों ने गोबी, इतने सारे डेजर्ट्स के बारे में देखा, तो अब हम लोग देखेंगे काराकुम डेजर्ट्स में क्या होता है। तो ये एक डेजर्ट के कहाँ का है, तुर्कमेनिस्तान में ये डेजर्ट सिचुएटेड है। ओके, तो इसका एरिया कितना कवर करता है, दैट इज़ 135,000 स्क्वायर माइल एरिया ये कवर करता है, और ये 70% ऑफ तुर्कमेनिस्तान को भी कवर करता है। और ये डेजर्ट सेंट्रल एशिया में है जो कि 70% ऑफ तुर्कमेनिस्तान को कवर करता है। ओके, इसका नाम, जो इसका नाम है वो क्या डिनोट करता है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। काराकुम डेजर्ट का नाम क्या मतलब क्या डिनोट करता है, क्या बताता है, तो दिस मीन्स ब्लैक सैंड। काराकुम डेजर्ट मतलब इसके नाम का मतलब है ब्लैक सैंड, अ रेफरेंस टू द डार्क सॉइल दैट लाइज जस्ट बिनेथ द सैंडी सर्फेस। तो ये डेजर्ट का जो ऊपर सैंडी सर्फेस है उसके अंदर जो एरिया है जस्ट बिनेथ, उस सैंडी सर्फेस के नीचे का जो एरिया है पूरी तरह से ब्लैक सैंड से ब्लैक सॉइल से कवर्ड है, जिसके कारण ऊपर का भी एरिया थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखता है, जिसके नाम वजह से इसका नाम काराकुम डेजर्ट पड़ा है। ओके, और मेनली अपने ब्लैक डार्क कलर के लिए मेनली फेमस है। ओके, और क्या डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट इरिगेशनल कैनल जो है उससे क्रॉस, वो यहाँ से क्रॉस होता है इस डेजर्ट से, काराकुम डेजर्ट से 2nd लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल द 854 माइल काराकुम कैनल। उसका नाम क्या है, काराकुम कैनल ही उसका नाम है, जो कि 854 माइल लंबा है और ये डेजर्ट से वो क्रॉस करता है, वर्ल्ड का वो 2nd लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द रीजन प्राइमरी टूरिस्ट अट्रैक्शन इज दरवाज़ा गैस क्रैटर, द मोस्ट कॉमनली डोर टू द हेल और गेट ऑफ हेल। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस है दैट इज़ नोन एज, उसे हिंदी में तो दरवाज़ा गैस क्रैटर के नाम से कहा गया, और नेक्स्ट उसको ट्रांसलेट किया गया डोर टू द हेल और गेट्स ऑफ हेल। हेल इसके लिए वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इस प्लेस पे काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग मेनली टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए जाया करते हैं। ओके,
यहाँ का जो सॉइल होता है वो काफ़ी शेल रिच होता है और मतलब शेल के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है और ये पॉपुलेशन भी यहाँ का स्पार्स है और मतलब 6.5 किलोमीटर स्क्वायर पर पर्सन ऐसे एवरेज में मिलते हैं। और ये रेनफॉल क्या है यहाँ का, तो रेनफॉल है 70 to 150 मिलीमीटर पर ईयर। बहुत ज़्यादा मतलब कम ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, तो इसलिए डेजर्ट का काराकोरम डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि डेजर्ट का लेंथ क्या है, दैट इज़ 1,35,000 स्क्वायर माइल, 70% ऑफ तुर्कमेनिस्तान को कवर करता है। और ब्लैक सैंड इसका मतलब है, इसके नाम का मतलब ब्लैक सैंड, और जस्ट सैंड सरफेस के नीचे ब्लैक सॉइल मिलता है जिसकी वजह से ये सैंड भी ब्लैक दिखते हैं। और वो जो ब्लैक सॉइल होता है शेल में काफ़ी रिच होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये काराकोरम कैनल जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल, वो इस डेजर्ट काराकोरम डेजर्ट से होके गुजरता है। ओके, सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस। नेक्स्ट इज काइजलकुम डेजर्ट। काइजलकुम डेजर्ट के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये वर्ल्ड 16th लार्जेस्ट डेजर्ट है। क्या है ये? वर्ल्ड 16th लार्जेस्ट डेजर्ट। तो कितने एरिया में फैला हुआ है? दैट इज़ 115,000 स्क्वायर माइल। कहाँ पे? कजाकिस्तान में है ये डेजर्ट, काइजलकुम डेजर्ट। और ये सेंट्रल एशिया में ही सिचुएटेड है, जो कि रिवर अमू दर्या और सिर दर्या, दो रिवर होता है, अमू दर्या और सिर दर्या, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, उसके बीच में ये डेजर्ट सिचुएटेड है, काइजलकुम डेजर्ट। ओके, इट्स नेम ट्रांसलेट टू रेड सैंड। अब हमने इससे पहले वाला जो देखा था उसका नेम ट्रांसलेट करता था ब्लैक सॉइल के नाम से, ब्लैक सैंड, और इसका जो है रेड सैंड के नाम से ट्रांसलेट करता है। ओके, सो दिस इज नोन एज रेड सैंड। काइजलकुम डेजर्ट मतलब रेड सैंड। ओके, काइजलकुम डेजर्ट मोस्ट फेमस इन द पैलेंटोलॉजी एरेना। तो पैलेंटोलॉजी एरेना में काफ़ी फेमस डेजर्ट था। क्यों फेमस था? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉसिल्स डिस्कवर्ड इसके रॉक्स में एक्सपोज किए गए थे, रॉक्स फॉर्मेशन में एक्सपोज किए गए थे डिफरेंट फॉसिल्स, न्यूमरस इंपॉर्टेंट फॉसिल्स। ओके, तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि 16th लार्जेस्ट डेजर्ट है और दो रिवर जो है सिर दर्या और अमू दर्या, उसके बीच से ये डेजर्ट, उसी के बीच में ये डेजर्ट है। ओके, और ये रीजन हिस्टोरिकली किस नाम से जाना जाता था? दैट वाज ट्रांसोकैनिया और सोग्डियाना। ट्रांसोकैनिया और सोग्डियाना के नाम से डेजर्ट प्रीवियसली जाना जाता था, और इसके नाम का मतलब रेड सैंड होता है। यहाँ पे मोस्टली आपको रेड सैंड देखने को मिलेगा, और इस अपने पैलेंटोलॉजी एरा में काफ़ी फेमस था क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस फॉसिल्स मिले थे। कब? जब रॉक फॉर्मेशन हो डिस्कवर्ड इन इट्स एक्सपोज्ड रॉक फॉर्मेशन, तो रॉक फॉर्मेशन के टाइम मिले थे। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था काइजलकुम डेजर्ट के बारे में। नेक्स्ट इज तकलामकन डेजर्ट। तकलामकन डेजर्ट वी विल सी। अब ये क्या होता है? तो ये कहाँ सिचुएटेड है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे, दैट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में। चाइना इंडिया का नेबरिंग कंट्री ही है, तो इधर ये डेजर्ट आपको मिलेगा। ओके, और साउथ वेस्ट चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और जिंगजियान एक प्लेस है वहाँ पे, उसके साउथ वेस्ट में है। ओके, और चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड। और ये डेजर्ट जो है वो कुनलुन माउंटेन से कवर्ड है साउथ में, और पामिर माउंटेन से वेस्ट में, और तियान शान रेंज से नॉर्थ में, और गोबी डेजर्ट से ईस्ट में। ऐसे ये चारों तरफ लॉक्ड डेजर्ट है, और बीच में चारों तरफ लॉक्ड है, बीच में डेजर्ट है। ओके, और ये 17th बिगेस्ट डेजर्ट है, जो कि वेस्ट ऑफ गोबी डेजर्ट, मैंने बताया 4 साइड से लॉक्ड है, वेस्ट में गोबी डेजर्ट आता है। और कितने एरिया में फैला हुआ है? दैट इज़ 130,000 स्क्वायर माइल्स। ओके, और ये तीनों, और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि और भी तीनों साइड से कुनलुन, पामिर और तियानशा माउंटेन से लॉक्ड है। ओके, तो मेरे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि तकलामकन डेजर्ट कहाँ सिचुएटेड? दैट इज़ इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, और चाइना के जिंगजियान के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है। ओके, और ये नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में है, और 17th बिगेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में, वेस्ट ऑफ गोबी डेजर्ट में, और बाकी तीनों साइड से भी ये लॉक्ड है।
पामिर साउथ कुनलुन माउंटेन जो है ये साउथ साइड में है इस डेज़र्ट के। पामिर माउंटेन जो है वो वेस्ट में है और तियान शाह माउंटेन जो है वो नॉर्थ में है और गोबी डेज़र्ट ईस्ट में है। इस तरीके से चारों साइड से लॉक्ड है ये डेज़र्ट। ओके, नेक्स्ट इज थार डेज़र्ट। अब थार डेज़र्ट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस डेज़र्ट। यूजुअली आपको बुक्स में ये डेज़र्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, थार डेज़र्ट के बारे में। तो थार डेज़र्ट जो जिसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेज़र्ट भी कहते हैं, कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में ही सिचुएटेड है। इंडिया के राजस्थान में थार डेज़र्ट सिचुएटेड है। ओके, इसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेज़र्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है डिवाइडिंग टू कंट्रीज दैट वर फॉर्मली वन। तो ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है जो कि दो कंट्री को डिवाइड करता है, जो कि फॉर्मली पहले वन थे, अब ये डिवाइड कर दिया दो कंट्रीज़ को। कौन सा दो कंट्री है? तो दैट इज़ इंडिया और पाकिस्तान, जो कि पहले एक थे लेकिन अब डिवाइड हो गए हैं दो में। ओके, तो 85% जो है डेज़र्ट का वो इंडिया में लाई करता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब राजस्थान पार्ट में लाई करता है, और अदर 15% जो है वो कहाँ लाई करता है? दैट इज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में लाई करता है। और इसी से ये नेचुरल बॉर्डर बन गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इट्स मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड डेजर्ट। बाकी सभी डेजर्ट हमने अभी तक देखा, सब में कम पॉपुलेशन किसी का भी ज़्यादा नहीं था, सब में मतलब स्पार्स पॉपुलेशन ही आपको देखने को मिला। बट यहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप जानते ही हो, अगर आप इंडियन हो तो कि राजस्थान की पॉपुलेशन कितने लोग रहते हैं वहाँ पे। हमारे इंडिया का एक स्टेट है राजस्थान, और इवन सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी है, इसलिए ये मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड डेजर्ट है वर्ल्ड में। और यहाँ पे काफ़ी वाइल्ड लाइफ भी फाउंड किए जाते हैं। सरप्राइजिंग एरे ऑफ वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। काफ़ी आश्चर्य, मतलब काफ़ी आश्चर्य जैसे वो इंडिया के किसी अदर पार्ट में नहीं मिलते, जैसे कि बंगाल फॉक्स, ब्लैक बक, कैरेकल, इंडियन गज़ल, उल्फ्स एंड 141 डिफरेंट बर्ड स्पेसीज। मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशीज़ यहाँ पे मिलते हैं, एनिमल्स के, बर्ड्स के। सो ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी देखी जाती है एनिमल्स की। और ये डेजर्ट जो वो मेनली तो इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान में ही मिलता है आपको, बट ये कुछ कुछ स्टेट लाइक गुजरात, पंजाब, हरियाणा इधर भी, और पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध तक ये डेजर्ट फैला हुआ है। उधर के एरिया में भी ये डेजर्ट जाता है। ओके, सो ये डेजर्ट काफ़ी ड्राई पार्ट को कंप्रोमाइज़ करता है। वो क्या है? मरुस्थली जिसको कहते हैं हम लोग वेस्ट में, और सेमी डेजर्ट रीजन ईस्ट में। ओके, और यहाँ पे फ्यूअर सैंड ड्यून्स भी मिलता है और स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे लिए आपको क्या याद रखना है कि थार डेजर्ट कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, दैट इज़ इन राजस्थान, बल्कि ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस तक फैला हुआ है। और इसका 85% पार्ट जो इंडिया में और 15% पाकिस्तान में, और एक नेचुरल बाउंड्री का काम करता है इंडिया और पाकिस्तान में। सबसे मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड डेजर्ट है बाकी सभी में। और यहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग एनिमल्स मिलते हैं लाइक बंगाल फॉक्स, ब्लैक बक, कैरेकल, इंडियन गज़ल, उल्फ्स और 141 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड स्पेसीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट थार डेजर्ट। नेक्स्ट इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हम लोग देखेंगे क्या है। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सबसे पहले इसका नाम सुनने से ही हमें विक्टोरिया, मैडम विक्टोरिया का नाम याद आता है। तो ये एक ब्रिटिश मोनार्क के नाम पे ही रखा गया है, जो कि ग्रेट विक्टोरिया थी। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ का लार्जेस्ट डेजर्ट है? दैट इज़ इन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का। और ये ब्रिटिश मोनार्क जो विक्टोरिया थी उनके नाम पे रखा गया है। ब्रिटेन में जो विक्टोरिया थी, क्वीन थी वहाँ की, उनके नाम पे रखा गया है। ओके, और ये भी एक स्पार्सली पॉपुलेटेड डेजर्ट है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ की। और यहाँ पे मेनली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इको रीजन इस पूरे जो भी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पार्ट है, पूरे को ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को किस चीज़ में बदल दिया गया है? दैट इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इको रीजन। मेनली यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ही मिलते हैं, और यहाँ के हार्श क्लाइमेट के कारण देयर इज़ नॉट अ टन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हार्श है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि मतलब कुछ दिनों के लिए इसे पूरा बंद कर दिया जाता है, और ये 120 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इस कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा एनिमल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते। पर कुछ हैं, कुछ वल्नरेबल हैं, कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, सच एज ग्रेट डेजर्ट सिंक,
एंड द सैंडहिल डूनट अ मार्शुपियल माउस, ये एक टाइप का माउस है, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। डेजर्ट स्किंक माउस, सैंडहिल डूनट जो कि माउस है एक टाइप का, ये सब यहाँ पे मिलते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो क्यों नहीं रहते, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हार्श है, ठीक है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इसका क्या है ऑफ ग्रेट विक्टोरिया फॉर विजिटर इज़ मेनी इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस हु कॉल द एरिया होम। तो इस एरिया को मेनली बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस होम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उनके लिए मतलब उनको काफ़ी अपना सा लगता है एरिया देख के, इसलिए वो उसे एरिया होम के नाम से कहा जाता है। ओके, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि किस कंट्री में सिचुएटेड है, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एक ब्रिटिश मोनार्क के नाम पे रखा गया था। इसका एरिया 4,22,466 स्क्वायर किलोमीटर है। और स्टेट्स कौन कौन से कवर करते हैं, किस किस स्टेट्स में, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, और नेक्स्ट इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इको रीजन में बदल दिया गया है। और लेकिन यहाँ के हार्श क्लाइमेट के कारण काफ़ी एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, पर कुछ जैसे कि ग्रेट डेजर्ट सिंक और सैंडहिल डूनट और मार्शुपियल माउस, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो ये था ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बारे में, जो कि आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अभी हमने देखा कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बारे में, तो अब नेक्स्ट हमारा ग्रेट कौन सा? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये 12th लार्जेस्ट डेजर्ट है। ओके, बाकी सभी डेजर्ट में अगर हम लोग देखें तो ये 12th नंबर पे आता है। और ये नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और यहाँ के डेजर्ट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ डेजर्ट। बाकी पार्ट को अगर देखें तो इस पार्ट में ज़्यादा बारिश होती है। और ये भी अगेन स्पार्सली पॉपुलेटेड। अगर आप देखो ना तो एक थार डेजर्ट को छोड़ के, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, उसको छोड़ के बाकी सभी डेजर्ट काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मतलब वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम दिखेगी आपको, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अगर ऐसा होता है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ओके, और यहाँ पे दो टाइप के कम्युनिटीज़ मिलते हैं। अब ओरिजिनल कम्युनिटीज़ हैं लाइक मार्टू इनहैबिटिंग द वेस्ट एंड पिंटुपी इन द ईस्ट। दो टाइप के कम्युनिटी मिलते हैं। वो कौन से? मार्टू जो है वो ईस्ट वेस्ट में पाए जाते हैं, और पिंटुपी जो है वो ईस्ट में पाए जाते हैं। तो यही दो टाइप के कम्युनिटी वहाँ पे मिलते हैं। ओके, द डेजर्ट डज नॉट सर्व एज होम टू वाइल्ड लाइफ सच एज बियर्डेड ड्रैगन्स, feral camels, dingoes, goannas, red kangaroo and rufous hair wildlife। तो ये डेजर्ट जो है डज सर्व एज होम टू वाइल्ड लाइफ। ये काफ़ी वाइल्ड लाइफ, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को होम देते हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं? सच एज बियर्डेड ड्रैगन्स, फेरल कैमल्स, डिंगोज, गोआनाज, रेड कंगारूज एंड रफूज हेयर वेलबी। इन सभी एनिमल्स को इन सभी एनिमल्स के लिए डेजर्ट का क्लाइमेट काफ़ी सूटेबल होता है, और यहाँ पे ये सब एनिमल सर्वाइव करते हैं। और जो गिब्सन डेजर्ट है इस डेजर्ट के साउथ में लाई करता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट के, और तनामी डेजर्ट जो है वो इस डेजर्ट के ईस्ट में लाई करता है। तो दोनों साइड से लॉक्ड है। तो मेनली आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि 12th लार्जेस्ट डेजर्ट है, और इसको कंपेयर टू बाकी अदर डेजर्ट यहाँ पे रेन थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं, दैट इज़ मार्टू जो है वो वेस्ट में है और पिंटुपी ईस्ट में है। और यहाँ पे बियर्डेड ड्रैगन्स, फेरल कैमल्स, डिंगोज, गोआनाज, रेड कंगारूज, रुफोज, ये सब मिलते हैं। ओके, सो दिस वॉज अबाउट ग्रेट सैंडी डेजर्ट। नेक्स्ट इज तनामी डेजर्ट। ओके, अब तनामी डेजर्ट के बारे में देखेंगे तो ये 3rd बिगेस्ट डेजर्ट है। तो क्या है इसकी रैंकिंग, क्या है? 3rd बिगेस्ट डेजर्ट है। बाकी सभी डेजर्ट में एरिया में देखें तो ये 3rd नंबर पे आता है। ओके, और ये 71,236 स्क्वायर माइल्स में मतलब पूरा फैला हुआ है इतने एरिया में। और यहाँ का जो काफ़ी रॉकी टेरेन है, यहाँ का जो एरिया है काफ़ी रॉकी है। और कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न टेरिटरी में और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो मेनली डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है, रॉकी टेरेन से विद स्मॉल हिल्स, कुछ स्मॉल हिल्स भी देखे जाते हैं। और टोटल एरिया 71,236 स्क्वायर माइल्स है। इसे वाइडली नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया लास्ट ट्रूली वाइल्ड फ्रंटियर बिकॉज इट वाज एक्सप्लोर्ड बाय यूरोपियन अंटिल द मिड 20th सेंचुरी। तो ये कब एक्सप्लोर हुआ था? मिड 20th सेंचुरी में। कब हुआ था? मिड 20। ये आपको याद रखना हो सकता है कि तनामी डेजर्ट कब एक्सप्लोर हुआ था, दैट वाज इन मिड 20th सेंचुरी। ओके, और
तनामी रिसीव्स यहाँ पे भी कंपेयर टू अदर डेजर्ट यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर डेजर्ट। और तनामी ट्रैक्स ऑफन बिकेम इम्पासिबल ड्यू टू फ्लडिंग, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि इसका जो ट्रैक्स होता है वो इम्पासिबल, मतलब यहाँ से पास भी करने लायक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पूरे फ्लड आ जाते हैं बारिश की वजह से। सो दिस इज़ ओनली द डेजर्ट जहाँ पे बारिश की वजह से फ्लड आते हैं, मतलब यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका एलिवेशन क्या है, दैट इज़ 492 मीटर। ओके, क्या इसका एलिवेशन 492 मीटर है, ठीक है। तो मेरे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, ये डेजर्ट नदर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है और ऑस्ट्रेलिया के नदर्न टेरिटरी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। और इसका एरिया 2,59,000 इसका एरिया 71,236 स्क्वायर माइल्स है। और इसका रॉकी टेरेन है कुछ स्मॉल हिल्स के साथ। और ये पूरी तरह ऑस्ट्रेलियन के द्वारा एक्सप्लोर नहीं हुआ था 20th सेंचुरी तक। यहाँ पे इस लाइन में आप देख सकते हो कि पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ था, लेकिन ये 20th सेंचुरी में जाके एक्सप्लोर हुआ था। यहाँ का रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर डेजर्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज सिम्पसन डेजर्ट। अब हम लोग देखेंगे सिम्पसन डेजर्ट के बारे में। ये 4th लार्जेस्ट डेजर्ट है सिम्पसन डेजर्ट। एरिया वाइज ये 4th लार्जेस्ट डेजर्ट है बाकी सभी डेजर्ट के कंपेयर्ड में। ओके, ये अगेन कहाँ है, बिगेस्ट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बाकी अभी हम लोगों ने बहुत सारे डेजर्ट देखा है, बट ये जो है सबसे बिगेस्ट है बाकी सभी डेजर्ट में। ओके, और ये वहाँ के नॉर्दर्न टेरिटरी में और साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा ये डेजर्ट। और यहाँ का जो ड्यून्स है, मतलब सैंड ड्यून्स जो बनता है यहाँ के डेजर्ट में, वो भी काफ़ी लार्ज, वो भी रैंक सबसे लार्जेस्ट रैंक होता है बाकी सभी डेजर्ट में। ओके, और ड्यून को इसके क्या कहते हैं, नेपेनेरिका। क्या नाम है ड्यून का, ड्यून को क्या कहते हैं, नेपेनेरिका। दैट टावर्स एट ओवर 130 फीट इन द हाइट। तो ड्यून का टोटल हाइट क्या कवर करता है वो, दैट इज 130 फीट इन हाइट। टोटल हाइट क्या कवर करता है, 130 फीट। ड्यूरिंग द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर समर, जब सदर्न हेमिस्फेयर का समर टाइम आता है दैट इज दिसंबर से फरवरी तक, तो यहाँ का टेम्परेचर ओवर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज हो जाता है विथ इंटेंस सैंडस्टॉर्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा सैंडस्टॉर्म से भी यहाँ होने लगता है। और ये कितने एरिया में है, दैट इज़ 1,76,500 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। और ये लार्ज एरिया ऑफ ड्राई रेड सैंडी प्लेन, यहाँ पे आपको ड्राई कलर का रेड सैंडी प्लेन दिखेगा, पूरा ड्राई सैंड दिखेगा, रेड कलर का सैंड दिखेगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव कहा जाता है कि ऐसा वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। और ये डेजर्ट जो है वो अंडरलेन है बाय ग्रेट आर्टेसियन बेसिन, जो कि सबसे लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनेज एरिया है पूरे वर्ल्ड में। ओके, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि नंबरिंग में 4th है, 4th बिगेस्ट है। इसका जो सैंड ड्यून है जिसे हम लोग नेपेनेरिका कहते हैं वो सबसे बड़ा होता है, मतलब 130 फीट भी कभी कभी हाइट में चला जाता है। और यहाँ का टेम्परेचर जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो 120 डिग्री भी फ़ारेनहाइट भी चला जाता है। ओके, तो ये था मेरे लिए आपको यहाँ पे ये याद रखना है। यहाँ पे रेड सैंड मिलता है, मतलब पूरा प्लेन सैंडी एरिया, रेड सैंडी एरिया दिखता है सिम्पसन डेजर्ट। नेक्स्ट इज द आर्कटिक। हम लोगों ने अंटार्कटिक देखा था, अब वी विल सी आर्कटिक डेजर्ट। आर्कटिक डेजर्ट में हमारा क्या आता है, तो आर्कटिक डेजर्ट इज़ अ इको रीजन, इज़ अ टेरेस्ट्रियल इको रीजन। आर्कटिक डेजर्ट जो है एक टेरेस्ट्रियल इको रीजन कहा जाता है, जो कि आइसलैंड ग्रुप ऑफ सवलबर्ड, फ्रांस, जोसेफ लैंड, सेवर्नी लैंड, सेवर्निया, जेल्मा इन द आर्कटिक ओशन, इन सभी को कवर करता है टेरेस्ट्रियल इको रीजन। ओके, कितने एरिया में फैला हुआ है, दैट इज़ 161,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ओके, और यहाँ का टेम्परेचर राइज करता है अब फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ पीरियड के लिए यहाँ का टेम्परेचर अब फ्रीजिंग पॉइंट भी राइज कर जाता है समर में। ओके, और इसलिए आइस मेल्ट हो जाता है और द एरिया जो है वो कॉलोनी ऑफ सी बर्ड्स एंड एनिमल को सपोर्ट करता है। यहाँ पे काफ़ी सी बर्ड्स जो कि कोल्ड में सर्वाइव हो सकते हैं, उस सी बर्ड्स को ये काफ़ी सपोर्ट करता है।
और यहाँ का क्लाइमेट किस चीज़ के लिए कैरेक्टराइज है, दैट इज़ कैरेक्टराइज फॉर लॉन्ग कोल्ड विंटर एंड वेरी शॉर्ट समर विथ एटलीस्ट 1 मंथ एवरेजिंग ओवर 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एवरेज 1 मंथ तक इस यहाँ पे आर्कटिक में पूरा 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, मतलब एवरीथिंग सब कुछ फ्रिज्ड रहता है। तो अगर जो एनिमल्स इस एरिया में मतलब इस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं उनके लिए एरिया काफ़ी सूटेबल होता है। ओके, सो यहाँ का मेनली यहाँ पे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, स्नो शीट्स, ग्लेशियर्स, बेयर स्नोज, ये सब यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो मेनली आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कितने एरिया में फैला है, दैट इज़ 1,61,400 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट से भी ऊपर चला आता है, और जब थोड़ी गर्मी आती है तो आइस मेल्ट होता है यहाँ का। और सी बर्ड्स और मैमल्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस को 2-3 महीने तक झेल सकते हैं। जब यहाँ का आइस मेल्ट होने लगता है तब ये बर्ड एनिमल यहाँ पे आते हैं। ओके, तो ये था हमारा आर्कटिक रीजन के बारे में। और यहाँ पे कौन सा बायोम मिलता है हम लोग को मेनली, दैट इज टुंड्रा बायोम। ओके, नेक्स्ट इज सिचुआन डेजर्ट। ये क्या है हम लोग देखेंगे तो ये 11th लार्जेस्ट डेजर्ट है एरिया वाइज, ये 11th लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारा। कौन सा डेजर्ट, सिचुआन डेजर्ट। ओके, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द वेस्ट टेक्सास, जो भी मोस्ट वेस्ट टेक्सास के जो भी पार्ट है मोस्टली उसको कवर किए हुए। ये सदर्न न्यू मैक्सिको सदर्न न्यू मैक्सिको जो है, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ एरिजोना और एंड अ गुड चंक ऑफ मैक्सिकन प्लेट्यू, इतने एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, और ये जो है नदर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ मैक्सिकन प्लेट्यू को भी कवर करता है सिचुआन डेजर्ट। ओके, ये 11th लार्जेस्ट है। और सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है। और द सिचुआन डेजर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा डेजर्ट है, सिचुआन डेजर्ट है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि सिचुआन डेजर्ट कौन सा डेजर्ट सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो यू कैन से सिचुआन डेजर्ट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, आंसर विल बी। ओके, और कंट्री किस में, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में है। और जो स्टेट को कवर करता है, टेक्सिका, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, इन सभी को कवर करता है। और इस डेजर्ट से एक रिवर होके जाता है, दैट इज रियो ग्रैंड इज अ रिवर विच पासिस दिस डेजर्ट। ओके, और कंजर्वेशन स्टेटस भी इसका वल्नरेबल है। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ पे याद रखने के 11th लार्जेस्ट डेजर्ट है, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, यूएस और मैक्सिको में मेनली ये डेजर्ट मिलता है, यूएसए और मैक्सिको में। और वहाँ के किस किस स्टेट को कवर करता है, दैट इज़ मैक्सिको, टेक्सास, एरिजोना, सोनोरा, इन सभी को कवर करता है। और सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अब ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट क्या है, वी विल सी। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट में है ये डेजर्ट। और ये डेजर्ट 1,90,000 स्क्वायर माइल्स में पूरी तरह फैला हुआ है ये डेजर्ट। और इट कवर्स मच ऑफ नेवाड़ा, ये नेवाड़ा पार्ट को कवर करता है मोस्टली, बट ऑल्सो स्ट्रेचेस इनटू द सदर्न इडाहो, ओरेगन, गुड पोर्शन ऑफ वेस्टर्न उत्तर एंड ईस्टर्न कैलिफोर्निया। तो ये सब यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है जिसको ये कवर करता है, जो मैंने यहाँ पे नाम लिया। और यहाँ पे एस्टिमेटेड 600 स्पीसीज़ हैं इस एरिया में जो कि रहते हैं, जिसमें से 63 जो हैं इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कंजर्वेशन प्रायोरिटीज से। टोटल 600 में से 63 स्पीसीज इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कंजर्वेशन प्रायोरिटी से। दीज इंक्लूड द ग्रेटर सेज ग्राउस, किट फॉक्स, ऑर्ड्स एक्सेट्रा। कौन कौन से एनिमल्स को मेनली इंक्लूड करता है, सेज ग्राउस, किट फॉक्स, ऑर्ड्स एक्सेट्रा, इन सभी को इंक्लूड करता है। ओके, तो आपको मेनली यहाँ पे क्या याद रखना है,
कि ये सब यूनाइटेड स्टेट में का डेजर्ट है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में। कितने एरिया को कवर करता है? 1,90,000 स्क्वायर माइल्स। और इन सभी पार्ट नवेड़ा और वो वेस्टर्न उत्तर ईस्टर्न कैलिफोर्निया इन सभी को कवर करता है। और 600 स्पेसीज पाए जाते हैं, जिसमें से 16 जो है वो इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ के लिए यहाँ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं, मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रायोरिटी में आते हैं। और उसमें से कौन कौन से हैं? ग्रेट सेज, ग्राउस, किट फॉक्स, ऑट्स एक्सेट्रा, ये सब एनिमल्स हैं। और यहाँ इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से भी इसे हेल्प किया जाता है, ताकि एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे हेल्प किया जाता है। और यहाँ का टेम्परेचर हॉट, ड्राई समर और स्नोई विंटर ऐसा रहता है, मतलब समर में ड्राई और हॉट और विंटर में स्नोई रहता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट ग्रेट बेसिन डेजर्ट। नेक्स्ट इज सोनोरन डेजर्ट। अब हम लोग देखेंगे अभी हम लोगों ने ग्रेट बेसिन डेजर्ट देखा, नाउ विल सी सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट का क्या है? 15th लार्जेस्ट डेजर्ट है। 15th लार्जेस्ट कहाँ है? एरिजोना में सिचुएटेड है। ओके, 15th लार्जेस्ट डेजर्ट एरिजोना में है, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के नदर्न पार्ट में है। ओके, और इट कवर्स सम 1,20,000 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम सदर्न कैलिफोर्निया एंड एरिजोना साउथ टू द मैक्सिकन स्टेट ऑफ ब्राजा कैलिफोर्निया एंड सोनोरा। तो इन सभी एरिया को ये कवर करता है, ये सारे नदर्न अमेरिका के ही पार्ट है। तो कहाँ से? सदर्न कैलिफोर्निया एंड एरिजोना से, साउथ से मैक्सिकन स्टेट ऑफ ब्राजा कैलिफोर्निया एंड सोनोरा। ठीक है, इट ऑल्सो फीचर्स द कोलोराडो रिवर डेल्टा। कोलोराडो रिवर डेल्टा को फीचर करता है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, वेयर रिवर फीड्स इनटू द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ पर रिवर जो है कोलोराडो रिवर जो है वो फीड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में फीड होता है, मतलब वहाँ में जाता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ द डेजर्ट इज होम टू ओवर 350 बर्ड स्पेसीज एंड 100 रेप्टाइल स्पेसीज। यहाँ पे मेनली वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 350 बर्ड स्पेसीज और 100 रेप्टाइल स्पेसीज आपको देखने को मिलेंगे, और मैमल स्पेसीज अराउंड 120 आपको देखने मिलेंगे, और बर्ड स्पेसीज अराउंड 246 to 350 के अराउंड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कहाँ पे? सोनोरन डेजर्ट में। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मेनली लोग टूरिस्ट के लिए जाते हैं, टूरिस्ट मोस्टली यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिंग होती है, और जो एनिमल्स होते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं इस कारण से। ओके, तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि 15th लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये 15th है, और 120 स्क्वायर किलोमीटर में, और इन पार्ट्स को कवर करता है। यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल पार्ट्स। और इससे कोलोराडो रिवर पास होता है। ओके, और वाइल्ड लाइफ टर्म में भी काफ़ी रिच है, काफ़ी होम देता है काफ़ी वाइल्ड लाइफ्स को। एटाकामा डेजर्ट। अब एटाकामा डेजर्ट के बारे में देखेंगे तो ये इसकी रैंकिंग है 23 है इन टर्म्स ऑफ साइज़। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा था वो 20 के नीचे ही देखा था, बट इसकी साइज़ 23 है। ओके, और अटकामा डेजर्ट जो वो ड्राइएस्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ड्राइएस्ट डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राई हवा, मतलब काफ़ी ड्राई सैंड, और यहाँ की विंड भी जो होती है वो काफ़ी ड्राई रहती है। ओके, जैसे ड्राई डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। कहाँ सिचुएटेड है ये अटकामा डेजर्ट? इज सिचुएटेड इन चील में ये सिचुएटेड है। ओके, और साउथ अमेरिका में आता है ये। 16,000 किलोमीटर ऑफ स्ट्रिप जो है पैसिफिक कोस्ट का, उसको कवर करता है अटकामा डेजर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। और 54,000 स्क्वायर माइल वो कवर करता है नदर्न चील में और सदर्न पेरू में। नदर्न चील और सदर्न पेरू में 54,000 स्क्वायर माइल एरिया कवर करता है, और एरिया जो है 0.01 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ईच ईयर रिसीव करता है। कितना? 0.01, जो कि काफ़ी कम है। और ये दो माउंटेन चेन, मासिव माउंटेन एंडस और चिलियन कोस्ट रेंज के बीच में ये अटकामा डेजर्ट सिचुएट है। ये आपको याद रखने के लिए रखना चाहिए कि दो मासिव माउंटेन कौन सा? एंडस और चिलियन कोस्ट रेंज, इसके बीच में अटकामा डेजर्ट सिचुएटेड है, और ये काफ़ी ड्राइएस्ट डेजर्ट है प्लैनेट पे, और ये 23 रैंक करता है वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ साइज के टर्म में 23 रैंक करता है। ओके, नेक्स्ट इज पैटागोनियन डेजर्ट। अब पैटागोनियन डेजर्ट वी विल सी दैट इज वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट डेजर्ट। ये 8th लार्जेस्ट डेजर्ट है पैटागोनियन
डेजर्ट हमारा। ये कहाँ ये डेजर्ट सिचुएटेड है, तो ये आप पिक्चर देख सकते हो आप यहाँ पे इसकी लोकेशन, ये अर्जेंटीना में ये डेजर्ट सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? अर्जेंटीना में। और एरिया कितना कवर करता है? दैट इज़ 200,000 स्क्वायर माइल्स ये एरिया टोटल कवर करता है, ठीक है। और ये किससे बाउंडेड है? तो एंडस माउंटेन से वेस्ट में और अटलांटिक ओशियन से ईस्ट में। और इसका मेजॉरिटी ऑफ डेजर्ट कहाँ लाई करता है? अर्जेंटीना में ही लाई करता है मेजॉरिटी ऑफ डेजर्ट, इसलिए इसे अर्जेंटीना में ही सिचुएटेड है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या देखना है कि किससे बाउंडेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंडस माउंटेन से वेस्ट साइड में और अटलांटिक ओशन से ईस्ट साइड में, ठीक है। इसका जो इट्स अ कोल्ड विंटर डेजर्ट, ये काफ़ी कोल्ड विंटर डेजर्ट है और यहाँ का टेम्परेचर रेयरली एक्सीडिंग 53 डिग्री -53 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यूजुअली इसका टेम्परेचर जो है -53 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो एवरेज इसका 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से -53 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है। और रेजिंग लाइवस्टॉक रिमेन्स द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन इन रीजन टुडे। तो यहाँ का मोस्ट नोन ऑक्यूपेशन क्या है? दैट इज़ रेजिंग लाइवस्टॉक। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं? दैट इज़ रेजिंग लाइवस्टॉक। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये 8th लार्जेस्ट डेजर्ट है जो कि 200 स्क्वायर माइल्स कवर करता है। किस प्रोविंस में आता है? रियो नेग्रो प्रोविंस में आता है। और बायोम क्या है यहाँ का? टेम्परेट ग्रासलैंड, सवानाज एंड शबर्ब्स, ओके। तो कोल्ड विंटर डेजर्ट है, काफ़ी ठंड रहती है यहाँ पे और रेजिंग लाइवस्टॉक यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज दश्त ए मार्गो डेजर्ट, ओके। तो अब ये क्या है? वी विल सी। दश्त काफ़ी अलग नाम देखने को लग रहा है, अभी तक ऐसा नाम आपको नहीं, अब सिंपल नेम्स थे, ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है। तो 20th लार्जेस्ट डेजर्ट है सारे में, 20th लार्जेस्ट डेजर्ट। और कितना एरिया कवर करता है? दैट इज़ 150,000 स्क्वायर माइल्स। कितना एरिया कवर करता है? 150,000 स्क्वायर माइल्स। और कहाँ सिचुएटेड है डेजर्ट? सदर्न अफगानिस्तान में डेजर्ट सिचुएटेड है, बॉर्डर विद ईरान। ईरान के साथ जो बॉर्डर है वहीं उसी एरिया में डेजर्ट सिचुएटेड है। और इसका पर्शियन नाम क्या ट्रांसलेट करता है? डेजर्ट ऑफ दश्त ए मार्गो का पर्शियन ये नेम क्या बताता है? डेजर्ट ऑफ डेथ बताता है, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट है वो एडजेसेंट है दश्त ए खाश के। दश्त ए मार्गो किसके एडजेसेंट डेजर्ट है? दश्त ए खाश के और रेगिस्तान डेजर्ट, इस दोनों के एडजेसेंट में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये मेनली ये डेजर्ट क्या कंसिस्ट करता है? तो सैंड मासेस एंड रॉकी क्लेश प्लेन्स विथ टकरीज एंड रेयरली ओसिस। ओसिस यहाँ पे मिलते हैं आपको डेजर्ट में और इसलिए फेमस है, ओसिस के लिए काफ़ी फेमस डेजर्ट है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि 20th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में, 150,000 स्क्वायर माइल्स है और सदर्न अफगानिस्तान में लोकेटेड है। बॉर्डर ईरान के साथ जो बॉर्डर हो रहा है उस एरिया में लोकेटेड है सदर्न अफगानिस्तान में। पर्शियन नेम क्या ट्रांसलेट करता है? डेजर्ट ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये था दश्त ए मार्गो के बारे में। नेक्स्ट इज रेगिस्तान। अभी हमने देखा कि दश्त ए मार्गो डेजर्ट के बगल में रेगिस्तान डेजर्ट एडजेसेंट था इसके, तो अब हमारा आया रेगिस्तान डेजर्ट, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो दश्त ए मार्गो डेजर्ट के जस्ट बिलो सिचुएटेड है सदर्न अफगानिस्तान में। दश्त ए मार्गो के जस्ट बिलो सिचुएटेड है, ठीक है। कवर्स एरिया ऑफ 56,400 स्क्वायर माइल। कितना एरिया कवर करता है? 56,400 स्क्वायर माइल का एरिया कवर करता है। इट्स रिमोट एंड रग्ड टेरेन इन द रीजन वेयर ड्रग स्मगलर्स एंड आर्म्ड मिलिटेंट्स आर टू कॉमन फॉर कंफर्ट। तो यहाँ पे मेनली एक ऐसा एरिया जहाँ पे ड्रग स्मगलर्स और आर्म्ड मिलिटेंट काफ़ी कंफर्ट के लिए आते हैं। रिमोट और रग्ड टेरेन है, मतलब रिमोट एरिया है, मोस्टली पीपल यहाँ पे नहीं आते, मतलब काफ़ी कम लोग रहते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स जो है वो 50 फीट हाई रहता है, जो कि इंटायर रोड और इंटायर विलेज को भी कवर कर लेता है, इतना हाई यहाँ का सैंड ड्यून्स रहता है, ठीक है। और ये काफ़ी एक्सट्रीमली एरिड प्लेट्यू है रेगिस्तान डेजर्ट, जो कि कहाँ सिचुएटेड? बिटवीन हेमलैंड एंड खंडर प्रोविंस इन साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में हेमलैंड और खंडहर प्रोविंस में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये था हमारे रेगिस्तान डेजर्ट के बारे में कि ये जस्ट बिलो दश्त ए मार्गो डेजर्ट के जस्ट बिलो सिचुएटेड है और 56,400 स्क्वायर माइल का एरिया कवर करता है। और सैंड ड्यून्स जो होते हैं यहाँ पे 50 फीट हाई होते हैं और वो कभी कभी पूरे रोड और इंटायर विलेज को कवर कर लेते हैं।
और ये काफ़ी क्ले कवर्ड एरिया है, सैंड कवर्ड प्लेन्स मिलते हैं यहाँ पे, और रॉकी एरिया है काफ़ी, ठीक है। और सैंडी डेजर्ट जो है वो स्मॉल रेड सैंड हिल्स को कंटेन करता है, जो कि 50 से 100 फीट हाई होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड के सारे बिगेस्ट डेजर्ट्स के बारे में बताया, एंड आई होप आप डेजर्ट के बारे में पहले से भी जानते होंगे, बट आप बिगेस्ट डेजर्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे और स्लाइड में जो है वो आप देखोगे, और मैंने जो एक्स्ट्रा बताया वो आप नोट डाउन करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताया है। सो आई विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो सून. Till then, stay safe, stay home. Bye. Have a nice day.